आज अपन आगे की भाग की बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या 377। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एससीओ के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो एम ए सी आर दास ने, एनी बेसेंट ने, बीसी पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो क्या आएगा बताइए उत्तर। तो इसमें आएगा आपका जो सी आर दास है वो इसमें आंसर आएगा कि 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एससीओ के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है ना, तो सी आर दास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 377 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत भी एग्जामों में पूछा गया है ये। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1917 में, 1918 में, 1920 में से 1928 में। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। और आपको ऐसा पूछा जाए तो 1 अगस्त इसमें शुरुआत हुई थी। तो 1920 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें, 378। देखिए यहां पर थोड़ा छोटा कर देता हूं। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से जो आपको कथन है वो सही लगे वो आपको इसमें बताने हैं। देखिए, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, चौथे में ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने राजी हुई। तो कौन से कथन उसमें आपको सही लग रहे हैं वो सही करने हैं, सोचिए एक बार। 378 में क्या आएगा? देखो इसमें पहला ऑप्शन देखिए आप कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, है ना। तो शुरुआत से देखो, जैसे आप देख सकते हो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के जन आंदोलन बनी, तो ये भी इसमें सही है। ठीक है ना, जैसे 28 दिसंबर 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसे लेकर ये जन आंदोलन बनी थी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, ये भी इसमें सही है। तीसरा देखो, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, तो जनता के मन से क्या है, ब्रिटिश शक्ति का भय भी हट गया था, ये भी इसमें राइट है। अगला देखो, चौथा ऑप्शन क्या है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये बिल्कुल गलत बात है। राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी नहीं हुई थी, तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है। तो 1, 2, 3 इसमें सही है, तो ये इसमें सही बैठ रहा है, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए अपन ने, तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उस जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया हुए थी। तो ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, महात्मा गांधी को उपाधि थी जिसे असहयोग आंदोलन हुआ ना 1 अगस्त 1920 में, वो वापस कर दी थी। वो उपाधि कौन सी थी? ए में देखो के यानी हिंद केसरी, केसर ए हिंद, सी में राय बहादुर और डी में राइट ऑनरेबल। तो कौन सी इसमें थी? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो केसर ए हिंद बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, केसर ए हिंद ये लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन देखो आप 380 नंबर का, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है, जन आंदोलन। देखो इसमें 4 ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। तो आप बताओ जन आंदोलन इसमें से कौन सा था, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसमें असहयोग आंदोलन आ जाएगा, जन आंदोलन प्रथम था। वैसे पूछा जाए ना आपको, पहला आंदोलन की शुरुआत है चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने की थी, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा स्तर पर प्रथम जन आंदोलन है, क्योंकि वो चंपारण वाला इसमें ऑप्शन है नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन ही आएगा इस ऑप्शन के अनुसार। अगले क्वेश्चन की देखो आप बात करो, 381 नंबर। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो बताइए, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने और चित्तरंजन दास ने, किसने वकालत छोड़ दी थी? ये भी इजी क्वेश्चन है, बताइए सोच करके। तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये आपको बताना है। तो क्या आ जाएगा, चित्तरंजन दास आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 382 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को
समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके। समर्थन तो दिया लेकिन परिणाम नहीं देख सके। वो कौन था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो क्या आएगा बताइए इसमें से? तो इसमें आएगा बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अशोक आंदोलन का समर्थन दिया लेकिन उसके परिणाम नहीं देख सके, वो इसमें आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन की 383 आप 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किस क्षेत्र में राहुल साकरत्यान 1920 के अशोक आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना सॉरी। तो इसमें क्या उत्तर आ जाएगा 383 में? ऑप्शन बताइए। तो इसमें आएगा छपरा, कि राहुल साकरत्यान 1920 में अशोक आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसमें आ जाएगा आपका छपरा, कहाँ पर है? बिहार में है। अगले क्वेश्चन की बात करें 384। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, अशोक आंदोलन के समय, सवर्णी अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। तो बताइए किस समय स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था? 384 में क्या उत्तर आ जाएगा बताइए सोच करके। तो इसमें आ जाएगा आपका अशोक आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हो गया ना, उस समय उन्हें स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पर व्याख्यापन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हल नहीं पाएंगे फिर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अशोक आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं है, बाकी इसमें 3 सही है। देखिए कौन सा सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि 1920 या 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो चारों में से एक ऑप्शन उसमें नहीं है, बाकी 3 सही है। तो सोचिए क्या आएगा। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन दोबारा पढ़िए कि इस आंदोलन की अवधि 1920 या 1922 थी, है नी? ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो चोरा चोरी कांड हुआ ना 4 फरवरी 1922 में, तो इसके कारण गांधी जी ने अशोक आंदोलन किया कि वापस ले लिया था। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल एक्यूरेट सही है। बी में देखो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। ये भी सही है कि जल्दी से जल्दी अपन क्या है कि स्वराज प्राप्त करे। और इसमें बहिष्कार की योजना थी क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर बहिष्कार किया गया, तो ये भी इसमें सही है। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है? डी, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है ना? तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो जिन्ना है इस आंदोलन का समर्थन किया, ये इसमें गलत है। अगले आप अगर बात करें अगले क्वेश्चन की देखिए, तो 386 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 फरवरी 1922, फरवरी 4 फरवरी 1922 और 2 फरवरी 1922 और 6 फरवरी 1922। तो क्या आंसर आएगा बताइए, सोच करके आप बता सकते हो। तो देखो 386 में क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 4 फरवरी 1922 में। एक इसमें विवाद भी अभी चल रहा है कि जैसे जो उत्तर प्रदेश का संग्रहालय है वहाँ पर जो स्मारक बना हुआ है उस पर ये तिथि आती है 5 फरवरी, उस पर लिखा हुआ है। तो ये कुछ वहाँ पर विवाद चल रहा है, लेकिन इसका आंसर है वो आपका 4 फरवरी 1922 ही माना है। आयोग ने नेट में भी ये क्वेश्चन आया था और ये 4 फरवरी माना गया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी उस जो संग्रहालय पे जो स्मारक पर लिखा हुआ है वो 5 फरवरी लिखा है, तो वो उसमें अभी यहाँ से नहीं हुआ है, ये आपको 4 फरवरी मानना है। अगला देखो, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय जैसी भूल बताई, चोरी चोरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। तो 387 में क्या आएगा देखिए, आप सोच के बताइए। तो इसमें आ जाएगा चोरी चोरा घटना है, हिमालय जैसी भूल बताई थी, ये आ जाएगा ए उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करिए अपन, देखो आपको 388 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? तो देखो देवरिया में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, महाराजगंज में, कहाँ पर है ये बताइए आप। ठीक है ना? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप उत्तर बताइए क्या आ जाएगा। तो इसमें गोरखपुर आ जाएगा। चोरी चोरा जो घटना है गोरखपुर
जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो 389, चोरी चोरा घटना की समय महात्मा गांधी कहाँ थे? जब ये घटना हुई तो महात्मा गांधी दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, चोरी चोरा में थे, बारदोली में थे। तो बताइए क्या आंसर होगा 389 के अंतर्गत? तो यह आ जाएगा आपका बारदोली में था। कौन? गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखो 390 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ये भी हजारों बार एग्जाम पूछा गया है ना। असहयोग आंदोलन ऐसी कौन सी घटना हुई थी? ये मैंने पीछे बताया भी था। कौन सी घटना थी? चोरी चोरा कांड। ये घटना 4 फरवरी 1922, ठीक है ना। तो ये इस घटना की वजह से वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 300, ये इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। देखो 391 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो ये आपका 389 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन, ये कौन सा है? 91 नंबर का ना, ऊपर कर लिया ना अपन, 1 मिनट। हाँ, ये अपन ने कर लिया ना। 391 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इधर कर लेता हूँ उसको। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है आपको, ठीक है। तो कौन सा क्रम है आपको, देखो व्यवस्थित इसको आपको करना है कि चोरी चोरा पुलिस कांड कब हुआ था? ये आपको पता है 4 फरवरी। और कब हुआ था? ये 1922 में। अरे ये क्या हो रहा है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा। ये देखो ये इसमें आ गए 4 फरवरी। ये 1 मिनट इसको सही कर देता हूं मैं, दिक्कत ना आए। ये कब है? 4 फरवरी। कब है? 4 फरवरी 1922। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ठीक है। और गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ठीक है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन ये कब हुआ था? देखो ये जो आपको इसमें दे रखा है, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये आपका कब हुआ था? ये आपका 12 फरवरी आ जाएगा। इसमें क्या है? 12 फरवरी। यहाँ डेट याद करनी, ये भी 1922 ही है, ठीक है। गांधी जी की अगर इसमें देखें आप गिरफ्तारी, ठीक है ना। तो इसमें देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हो, देखो चोरी चोरी 4 फरवरी, असहयोग आंदोलन स्थगन कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 में। और एक आपका इसमें देखो जो क्रम है वो देखो दोस्तों, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसको। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं एक बार ना। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की अपनी बात करें तो देखिए कि चोरी चोरा में पुलिस गोलीकांड। अब देखो यहाँ पर जो गोलीकांड है वो पहला होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 फरवरी आ जाएगा। इसमें देखो क्या आ जाएगा? 4 फरवरी आ जाएगा। और अब देखो उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। अब क्या, जैसे गोलीकांड होती है तो तुरंत बाद ही यानी कुछ ही घंटों में, ये तारीख जैसे सेम ही है। अब क्या है कि ये पुलिस थाने को जला देती है, लेकिन पहले क्या होता है? पुलिस गोलीकांड होता है। तो दोनों यहाँ एक ही तारीख है। अब देखो अगला है गांधी जी द्वारा स्थगन, ये है। तो गांधी जी स्थगन 12 फरवरी को करता है। जो कब करता है? 12 फरवरी। ये है सभी घटना 1922 की है। गांधी जी की देखो गिरफ्तारी है, वो कब होती है? ये गांधी जी की गिरफ्तारी होती है आपकी 10 मार्च को। कब होती है? 10 मार्च 1922 को। देखो चारों घटना यहाँ पर आपको चारों चारों डेट है वो याद होनी जरूरी है। देखो चोरी चोरा जो पुलिस गोलीकांड है ये 4 फरवरी को हुआ था, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, क्योंकि पहले गोलीकांड होता है फिर जनता है उसको उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने पर आग लगा दी जाती है, ठीक है ना, कुछ ही घंटों में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो ये आपका 4 फरवरी आ जाएगा, 1 2 से ये बिल्कुल इसमें, ठीक है ना, लगातार। और इसके बाद में गांधी जी द्वारा स्थगन 12 फरवरी, 12 फरवरी को गांधी जी है वो असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पहले घटना 2 और 3 ये सही है, देखो 1 2 और 3 और 4, देखो गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, ये 10 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 10 मार्च को। तो इस तरह ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो ये मैं वापस निकाल देता हूँ, जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इसमें। देखो ये आपको 4 फरवरी याद हो रह जाएगा, और ये भी 4 फरवरी को ही हुआ था, है ना, कुछ ही घंटों बाद में हुआ था। अब देखो गांधी जी का स्थगन कब हुआ था? स्थगन प्रस्ताव को 12 फरवरी, ठीक है। और ये जो गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, ये 10 मार्च को हुई थी। ये सन आपको याद करनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, और देखो बीपीएससी में आया हुआ है ये। आगे क्वेश्चन की बात करें अपन 392 नंबर का। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से बतलाइए, ठीक है ना। अब देखो ये चोरा कांड है, कब हुआ था? ये आपका 4 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है, ये 1922 में। और असहयोग आंदोलन का स्थगन ये अभी मैंने बताया था 12 फरवरी। कब हुआ था? 12 फरवरी। और बारदोली प्रस्ताव है, बारदोली प्रस्ताव की अपन बात करें तो ये कब हुआ था? देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये, देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं ना, तो ये भी बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो चोरी, ये 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? देखो चोरा कांड ये आपको बताया 4 फरवरी को हुआ था गोरखपुर में, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्थगन कब हुआ था? ये आपको पता है कि 12 फरवरी। कब था? 12 फरवरी। अब यहाँ बारदोली प्रस्ताव है, उसकी बात करें तो ये देखो घटना यहाँ पर भी, ये प्रस्ताव है ये पहले लाया जाता है, ठीक है ना। स्थगन कर देते हैं तो प्रस्ताव ही क्या है कि एक ही दिन के, लेकिन ये प्रस्ताव है वो पहले लाया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 फरवरी, तो एक इसमें है, देखो एक देखो इसमें भी है, एक इसमें भी है, और इधर देखो है नहीं, तो 2 तो वैसे भी कट हो गए। अब देखो रही बात कि अपन असहयोग आंदोलन को पहले इस स्थगन का पहले, क्योंकि इससे ये भी यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है कि असहयोग आंदोलन स्थगन से पहले क्या लाया जाता है? बारदोली प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसमें दो, देखो ये आपका 3 नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में क्या होता था? असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को क्या है कि पहले प्रस्ताव लाया जाता है बारदोली, क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी बारदोली में थे, तो पहले प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें सी आंसर हो जाएगा। और अगर कोई को किसी बंदे को बारदोली प्रस्ताव का जो यहाँ पर समय और डेट मिले तो बताना। धन्यवाद। आगे के देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? केटी शाह ने, विपिन चंद्र पाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर मुंजे ने। तो बताइए किसने किया था? बताइए 353 में क्या आ जाएगा? 93 में इसमें आएगा डॉक्टर मुंजे आ जाएगा। क्या किया था उन्हें? 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध क्या निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? वो डॉक्टर मुंजे था। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें अपने 394 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है ना। तो देखो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाली विभाजन, 1909 में ये जो माल्य मिंटो सुधार, और 1930 में असहयोग आंदोलन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या आ जाएगा। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है 1885 में 28 दिसंबर, और बंगाल का विभाजन 1905 से इसमें आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। और
1909 का माल्य मिंटो सुधार, ये भी इसमें राइट है। और असहयोग आंदोलन ये इसमें गलत हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। ये असहयोग आंदोलन अपन पढ़ा है ना, अपन 1920 था ये, तो इसमें डी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है अपने 395 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ना, कौन सा उसमें सही है? देखो, 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1931 में राजगुरु को फांसी, और 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, और 1920 में रोल्ट सत्याग्रह। तो आप सोचो कौन सी इसमें घटना सही है, वो आपको छांटना है। ठीक है, तो देखो ये जो 1940 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन आपको पता ही है 1929 में हुआ था, ये तो आ ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है 1931 में, जैसे अभी अपने पीछे 23 मार्च गया ना, यहाँ 23 मार्च को सुखदेव राजगुरु को क्या है कि यहाँ पर फांसी दी गई थी ना 23 मार्च को, तो यानी 23 मार्च को सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को। तो ये इसमें आ जाएगा बी एक्यूरेट, इसमें सही है। बाकी देखो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ ये 21 बिल्कुल ही गलत है, और रोल्ट एक्ट का भी आपको पता है ये गलत है, 1919 था। तो इसमें आपका सही क्या है? 1931 राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। अगले क्वेश्चन में देखो बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो देखो, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी में शौकत अली ने, मोतीलाल नेहरू ने, डी में। तो 396 में क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें आ जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है। भाई यहाँ क्या है कि विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था। ठीक है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल था, क्या था बताइए? ए में हिंदू मुस्लिम एकता, बी में सूबों को अधिक शक्तियां, सी में केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों में वृद्धि, और डी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो क्या आंसर हो जाएगा 397 बताइए? तो इसमें आ जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करें 396 नंबर का, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, और चौथा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 396 में क्या आ जाएगा बताइए? इसमें आप देखो कि असहयोग आंदोलन के दौरान यानी स्थापित हुआ था, तो वो आपको विद्यालय बताने हैं कौन कौन से थे। तो इसमें देखो कौन कौन से थे, तो देखो पहला काशी विद्यापीठ ये था, दूसरा देखो गुजरात विद्यापीठ ये भी था, तीसरा देखो जामिया मिलिया ये भी था। ठीक है ना, तो अब इसमें ये जो था ना बनारस वाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये इसमें नहीं था असहयोग आंदोलन की, इसकी स्थापना पहले हो गई थी ना। तो इसमें 1 2 3 है वो इसमें आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, देखो 398 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 399 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए कि 1923-28 में काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विधियों को पुनरावृत्ति का कारण था। तो पढ़ो आप इसमें, ए में क्या है? हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को बढ़ता हुआ प्रभाव, और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, सी में विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की, डी में देखो भारतीयों की मांग को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों को पुनरावृत्ति का कारण था। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा 399 में? तो देखो इसमें आप पहला ऑप्शन है हरदयाल, यानी हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को बढ़ता प्रभाव। दूसरे में देखो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, तो ये इसमें आ जाएगा बी आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगन कर दिया ना आपको, 12 फरवरी को ये किया था ना स्थगन, तो ये इसमें आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए आपका क्वेश्चन संख्या 400, ये लो
400 इधर कर देता हूँ। देखो महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ए में ये आर में देखो इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो बताओ कौन से सही है कौन से कथन गलत है। तो 400 में बताइए, आप सोचिए इस क्वेश्चन को क्या आएगा। तो इसमें देखो ये बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था ना, और आपको डेट स्थगन की पूछे तो आपको 12 फरवरी बता ही देना है। तो ये एक्यूरेट सही है। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था ना, तो ये देखो AR दोनों वैसे तो सही है, लेकिन इसमें व्याख्या सही नहीं हो रही है ना। तो ये देखो A और R दोनों सही है, परंतु R है एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें B आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 401 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। बताइए 401 में क्या आंसर आएगा। तो इसमें स्वराज पार्टी आ जाएगा कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में कौन सी पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी आ जाएगी इसमें। अगला 402 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। तो CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, विठल भाई पटेल ने, फिरोज शाह मेहता ने। तो क्या आंसर हो जाएगा 402 में बताइए। तो इसमें आ जाएगा CR दास ने क्या है, स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें दोस्तों तो 403 नंबर का क्वेश्चन है। लो थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देते हैं अपन, ये लो। ये क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। क्या घटित हुआ था बताइए। 403 में क्या जाएगा आपको, क्या जाएगा असहयोग आंदोलन असफल की स्वराज पार्टी गठन की असफलता के बाद, यानी असहयोग आंदोलन क्या जाएगा इसमें, स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। क्योंकि असहयोग आंदोलन स्थगन आपको पता है 1922 में हुआ था, और उसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें 404 नंबर की। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था। श्रीनिवासन अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, CR राजगोपालाचारी। तो क्या 404 में क्या उत्तर आएगा बताइए। आपको 404 में उत्तर है बताइए। तो इसमें ये आ जाएगा B, चित्तरंजन दास आ जाएगा। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, और कौन इसमें आ जाएगा आपका चित्तरंजन दास आ जाएगा। ठीक है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, और कौन से दल में नहीं था। तो देखो श्रीनिवास अयंगर था, विठल भाई पटेल था, C राजगोपालाचारी था। लेकिन B इसमें क्या है, ये आपका जो दे रखा है ना 404 में, क्या 404 में देखो, एक मिनट दोस्तों इसको आप दोबारा देखिए कि देखो श्रीनिवासन अयंगर, ये देखो इसमें नहीं पूछा है, ठीक है ना। ये था चित्तरंजन दास, ये भी था विठल भाई पटेल, ये भी था। लेकिन ये जो आ रहा है ना D यानी C राजगोपालाचारी, ये इसमें नहीं था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की आप बात करो 405 नंबर की क्वेश्चन की। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। कि स्वराज जो आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल यानी वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। CR दास ने की थी, C राजगोपालाचारी ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी, गोपीनाथ शाह ने किसने की थी। 405 में क्या जाएगा बताइए। तो इसमें CR दास ने की थी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ठीक है ना, विशेष वर्गों के लिए नहीं। ये बात किसने की थी, CR दास ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 406 में क्या जाएगा। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद है वो नहीं था। बाकी देखो मोतीलाल नेहरू था, CR दास भी था, और NC केलकर भी था। इसमें D आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 407 नंबर की। निम्नलिखित में से
कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्रंदर दास, एहुम, एनी बेसेंट। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसमें आ जाएगा आपका चित्तरंजन दास आ जाएगा, देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखो 408 नंबर का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? एम ए सर हरि सिंह गौर, विठल भाई जी पटेल और सीमे वल्लभ भाई जी पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो बताइए 408 में क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा बी, विठल भाई जी पटेल आ जाएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई जी पटेल थे। तो 408 में बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो 409 नंबर का क्वेश्चन। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? ये पीछे भी आया हुआ था। स्वराज पार्टी का, इंडियन फ्रीडम पार्टी का, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इंडियन लिबरल फेडरेशन का। तो 409 में क्या आ जाएगा? सोचिए सोचिए एक बार, क्या आ जाएगा? तो इसमें आएगा आपका डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है ना, ये इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इधर रह गया थोड़ा सा आपका 410 नंबर का। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1900, ये क्या हो रहा है थोड़ा सा यहाँ इसको यहाँ कर देता हूँ, कि निम्नलिखित में से लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए कोड में सही उत्तर चुनना है। 16 दिसंबर को कौन सी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो ये आपको बताना है। देखो थोड़ा सा उत्तर किधर रह गया, मैं बता देता हूँ आपको। ये लो, अब देखो पूछा क्या था? पूछा ये था कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनने का निर्णय किसने लिया था? तो उस नेताओं के नाम आपको ढूंढने हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था 410 नंबर का क्वेश्चन था ना ये। तो आप सोचो कौन से नेता थे इसमें, ठीक है ना। तो 410 में आप बता सकते हो। तो देखो इसमें कौन सी नेता था, कौन सी पार्टी बनाने में? 16 दिसंबर 1922 इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने में निर्णय लिया था, ठीक है ना। तो वो इसमें देखो लाला हरदयाल ये तो था ही नहीं था, मदन मोहन मालवीय ये था, और मोहम्मद अली जिन्ना ये भी नहीं था, और इसमें मोतीलाल नेहरू इसमें था, ठीक है ना। तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू इसमें थे कौन क्या बनाने में, जो 16 दिसंबर को 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। तो मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय इसमें सम्मिलित थे। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका चौथा डी आंसर हो जाएगा 410 में। अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए अपने। क्वेश्चन है देखो 411 नंबर का क्वेश्चन, कि 411 में देखिए, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो पहला ऑप्शन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, और काउंसिल प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने के देकर 1919 के भारतीय शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, तीसरे में ब्रिटिश सरकार का द्वारा दमन, और चौथे में भारतीयों द्वारा उस आशय की अनुभूति के उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों, बताइए। 411 में देखो प्रश्न दोबारा पढ़िए, कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? तो कारण वो बताना है। पहला ऑप्शन आप इसके अंदर पढ़ो कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, तो ये सही है गलत है बताइए 411 में। तो ये बिल्कुल सही है कि असहयोग आंदोलन वापस लेना ये घटना कारण था। दूसरा इसमें देखो काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये भी इसमें सही है। एक और दो बिल्कुल एक्यूरेट इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, और चौथा है भारतीयों द्वारा आशय की अनुभूति के उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें 3 और 4 नहीं है, इसमें केवल आपका बी आंसर हो जाएगा 411 में। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें
तो 412 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो कौन सी कूट है स्वराज पार्टी से? पीछे भी आ गया था ये क्वेश्चन, तो बताइए दोस्तों क्या आ जाएगा? ठीक है ना। तो इसमें देखो आपका, देखो सुभाष चंद्र बोस नहीं था इसमें, ठीक है, और सी आर दास था, ये पीछे है भी था। जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं था स्वराज पार्टी से। अब देखो मोतीलाल नेहरू इसमें था, ठीक है ना। तो 2 और 4 इसमें सही जाएंगे, तो डी आंसर आ जाएगा। अब देखो स्वराज पार्टी की बात करें तो ये पीछे भी आया था, 1923 में गठित की गई ना। अगला देखो क्वेश्चन 413 नंबर का, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ आपको दिख जाए। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। नियुक्त पूछा जाए नहीं, नियुक्त शब्द, तो आपको यहाँ इंग्लैंड में इसकी नियुक्ति हुई थी 1927 में। ये आपको करना है, इसमें 413 में उत्तर क्या जाएगा? बी आ जाएगा 1927 में। और ये देखो नियुक्ति, क्योंकि नियुक्ति इंग्लैंड में वहाँ पर की गई थी 1927 में, तो इसमें 27 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में। तो देखो नियुक्ति तो आपको पता है कि इंग्लैंड सरकार ने 1927 में कर दी थी, लेकिन भारत कब पहुंचा था? 1928 में पहुंचा था। जैसे साइमन गो बैक के नारे यहाँ पर लगे थे, तो 1928 में ये पहुंचा था, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्यीय उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर एटली, और स्टीफन वाल्श, और विस्काउट ब्रनहम। तो बताइए उदारवादी दल का था एक सदस्य, वो आपको इसमें 415 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आ जाएगा सर जॉन साइमन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? सर जॉन साइमन किससे संबंधित था? एक उदारवादी दल का था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इसमें ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, 416 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु, तो क्या था बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये आया था प्रशासनिक सुधार करने के लिए आया था ये 1928 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 417वां, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? कि जो साइमन कमीशन आया था उसने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन कारण क्या था? उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है 417 में कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो इसमें से बताना है क्या आ जाएगा? तो इसमें आएगा लॉर्ड इरविन। इनके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था कि यहाँ पर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये सुझाव दिया था लॉर्ड इरविन ने। अगले क्वेश्चन बात करें तो 418 नंबर का क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्या कारण था? भारत ए में पढ़ो, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। बी में साइमन कमीशन ने प्रांतों में दी शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और डी में साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो कौन सा उसमें साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? ये आप इसमें से बताओ क्या आ जाएगा? सोचने का बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो मुख्य कारण ये था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन, इसके कारण से ज्यादातर विरुद्ध हुआ था। आइए इसमें पूछा गया क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखो 419 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कथन है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। पहली बात ये, आर में देखो आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो बताओ इसमें क्या आएगा? 419 नंबर में सोच करके बताओ। 419 नंबर में तो इसमें देखो ये कथन बिल्कुल सही है कि कांग्रेस साइमन कमीशन का बिल्कुल बहिष्कार किया था, और साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी इसमें सही है। तो ए और आर दोनों सही है।
और इसमें ए यानी आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए उत्तर हो जाएगा 419 में। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें 420 नंबर की क्वेश्चन की, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। कौन सी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरुद्ध में स्थापित हुई थी? गांधी जी, इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, मांटफोर्ड सुधार। तो बताइए क्या आ जाएगा 420 में? तो यहाँ आ जाएगा आपका सी, नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा इसमें, ठीक ना, कि जवाहरलाल नेहरू थे और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरुद्ध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में हुई थी। इसमें ये आ जाएगा सी आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अपन बात करें ये क्वेश्चन कितने हल कर लिए अपन ने। अब देखो 421 नंबर का क्वेश्चन, ये लो। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, बी में पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सी में सर तेज बहादुर सप्रू ने, जेकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो क्वेश्चन क्या था कि किसने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, वो आपको बताना है। 421 में क्या जाएगा? तो देखो दोस्तों क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जेकर ने क्या किया था? सर्वप्रथम भारतीयों के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। हमें एक बार औपनिवेशिक मतलब क्या है कि आप सरकार के अंतर्गत ही हमें अधिकार दे दीजिए, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो 422 नंबर का क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एम.एल. नेहरू ने, जे.एल. नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने, बी.एल. नेहरू ने। 422 में क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें आ जाएगा एम.एल. नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए 423 नंबर का क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, उसका विषय था मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। बी में जवाहरलाल नेहरू, भारत में स्थानीय सुशासन। सी में मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। और डी में जवाहरलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो क्या आ जाएगा 423 में उत्तर है? बताइए दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। देखो नेहरू रिपोर्ट क्या है? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, उसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हो, ये उसका विषय था। तो 423 में सी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन 424 नंबर का क्वेश्चन। अभिकथन है ये कि देखो एम 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण देखो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो बताओ क्या आ जाएगा 424 में? उसमें देखो यानी ए इसमें सही है कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तो देखो 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध भी आयोजित किया गया था। और यहाँ पर साइमन कमीशन का एक भी भारतीय सदस्य क्या है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये भी सही है। अब देखो यहाँ लाहौर में लाला लाजपत राय की लाठी से मौत भी हो जाती है, यहाँ ज़्यादा अपन व्याख्या नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन देखो 425 में कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में संदर्भ में नेहरू जो रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस की अनुशंसा की गई है? पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित संस्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो कौन सी कूट इसमें सही है वो आपको देखना है। 425 में क्या आ जाएगा? तो इसमें देखो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, दोबारा देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी उसमें क्या अनुशंसा की गई थी? तो इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की यहाँ पर बात नहीं की गई, क्योंकि औपनिवेशिक के तहत ही
ये बात की गई थी, तो पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर काम में नहीं ले गया था, ये इसमें गलत हो जाएगा। बाकी अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान यहाँ किया गया था। तो 2 और 3 इसमें एक्यूरेट सही है, तो 2 और 3 बी में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 426 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, ये मैंने पहले भी बता दिया था, साइमन कमीशन के विरुद्ध में ये लाठी चार्ज में ही हुआ था। ये 426 में उत्तर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, इसमें सीधा साक आंसर ये आ जाएगा। इस शिशु की मृत्यु भी हो गई थी। आगे देखो 427 का क्वेश्चन। 427 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथनों में से कौन सा साइमन कमीशन के संबंध में सही है। तो इसकी नियुक्ति 1900 देखो साइमन कमीशन के बारे में लिखा है कि उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष पर सर जॉन साइमन थे। 3 में देखो उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। 4 में देखिए भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो कौन सा उसमें सही है वो आपको बताना है 427 में। तो देखो पहला है, इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ में के लिए की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे, जो उदारवादी थे ये। और तीसरा है, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है कि संघीय सरकार का निर्माण हो। और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, कि भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो चारों सही है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आईएएस में आया हुआ है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इसमें सही है। तो देखो ए में पढ़ो, उसने प्रांतों में देश शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। बी में देखो उसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। तो यहाँ पर आप दोनों में से उत्तर ढूंढ सकते हो, आगे अपन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। देखो ये बिल्कुल सही है, पहला ही, उसने प्रांतों में देश शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। भाई प्रांतों में है देश शासन यानी ये बात उसने कही कि प्रांतों में देश शासन स्थापित किया जाए, ये संस्तुति की गई थी इसमें। और बी में देखो उसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, ये इसमें नहीं है। ठीक है, आगे के और ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, उत्तर मैंने ये बता ही दिया। ये लो, इसने केंद्र देश सदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, उन्मूलन का उखाड़ना, तो ये इसमें होगा ही नहीं। और उसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सर्जित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा, तो ये बात इसमें नहीं थी। तो ये आपका जो ए है वो सही होगा इसमें। 429 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भगत सिंह को, रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, लाला हरदयाल को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए 429 में क्या होगा। ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन की बात करो 430 की, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के संबंध थे। ये भी पीछे क्वेश्चन आ गया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। क्या जाएगा 430 में, बताइए। तो देखो इसमें जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, और जो एक इसमें आ रहा है सुभाष चंद्र बोस कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के संबंध है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, 1 और 2 इसमें सी आंसर आ जाएगा। 430 में उत्तर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 431 नंबर का क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के यानी एम ए जीना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। किस अधिवेशन में रखा था, 1927 के अधिवेशन में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। तो 431 में दोस्तों क्या उत्तर आ जाएगा, सोच के बताइए। आप बता सकते हो, सोचिए एक बार। तो ये आपका 1929 का जो अधिवेशन था, एम ए जीना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखे थे। तो 29 में वह जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये रखा था। आगे देखो 432 में, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य है, स्वराज यानी क्या लगा, पूर्ण स्वराज की बात है, वो किसने कही थी, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो 432 में
क्या आ जाएगा दोस्तों बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, तो इसमें आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। 433 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 29 में, 15 में, 1942 में, 1935 में। बताइए 433 में क्या जाएगा। तो इसमें दोस्तों 1929 में ही भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था लाहौर में, ये आपका रावी नदी के तट पर। तो ये इसमें आ जाएगा। और इसी के तहत अपन क्या है कि वो जो मनाते हैं ना झंडा। अब देखो 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। 31 दिसंबर 1929 को जब आधी रात्रि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये झंडा 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 435 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, ये लो। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। वीजी तिलक ने, जेएल नेहरू ने, एमके गांधी ने, सरदार पटेल ने। तो बताइए क्या जाएगा। 435 में जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखो 436, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। लाहौर अधिवेशन 1929, ये पीछे आया हुआ ना। तो 437 में सीधा ये आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन की बात करें 437 की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो मजहरुल हक ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, हकीम अजमल खान ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो 437 में क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों बताइए। तो ये आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मौलाना हसरत मोहानी ने क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसने प्रस्ताव किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त रख संपूर्ण स्वतंत्रता की परिभाषित किया जाए। ये था मौलाना हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन आप देखिए 438 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देता हूँ मैं। ये लो, अपने बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, बताइए। पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरे में इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। 3 में इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो सोचो क्या आ जाएगा 438 में, बताइए। तो पहली बात है क्या लिखी गई है 438 में, पढ़िए दोबारा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पत्र पारित किया था। बिल्कुल एक्यूरेट सही है इसमें पहला। दूसरा है इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच में झगड़े, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा देखो इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो ये भी नहीं था इसमें, तो एक ही सही है इसमें, केवल पहला ही ये ऐतिहासिक फैसला था कि पूर्ण स्वराज की मांग को ही मानेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। तो आज अपने अब दोस्तों अपन जल्दी अपना आधुनिक भारत पूरा होने वाला है, उसके बाद में अपन मध्यकाल भी जल्दी पूरा करेंगे और हमेशा अब रोज वीडियो आएंगे। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ पर अपना आप जुड़ जाएंगे, ज़्यादा प्रचार करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।